हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्मार्ट इन्वेस्टर। सो गाइस, यहाँ पे बात करने वाले किल्बन इंजीनियरिंग लिमिटेड कंपनी के बारे में। यहाँ पे ये कंपनी का हम शेयर एनालिसिस करने वाले हैं। यहाँ पे ये कंपनी का आपको स्पेसिफिक आपको टारगेट बताने वाली हूँ। साथ में आपको ये बताऊंगी इस कंपनी के शेयर में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अबाउट द कंपनी हम देखेंगे कंपनी के प्रोफाइल, कंपनी के डेटा, कंपनी के पीए कंपैरिजन, क्वार्टर रिजल्ट्स, कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, शेयर होल्डिंग पैटर्न, शेयर प्राइस चार्ट हम देखेंगे आज की वीडियो में। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो आप सब्सक्राइब कर लें, इससे आपको डेली अपडेट मिलते रहेंगे मेरे वीडियोस के। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे अगर किल्बन इंजीनियरिंग लिमिटेड कंपनी के प्रोफाइल की बात की जाए, कंपनी जो है इनकॉर्पोरेट हुई थी 1987 में। बेसिकली कंपनी के प्रोफाइल की बात की जाए तो कंपनी जो है डिजाइनिंग प्लस मैन्युफैक्चरिंग प्लस कंपनी क्या है कमीशनिंग कस्टमाइज इक्विपमेंट एंड सिस्टम बनाती है अलग अलग इंडस्ट्रीज के लिए। अगर मैं कुछ कंपनी के प्रोडक्ट्स के नेम ही अगर आपको मैं बताऊं, जैसे कि कंपनी का ड्रायर एंड कूलर हो गया, एडॉप्शन सिस्टम्स हो गए, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री पैकेजेस। सो इन सारे रिलेटेड कंपनी का इन सारी चीज़ों कंपनी मैन्युफैक्चरिंग काम करती है। अलग अलग इंडस्ट्रीज को कंपनी क्या है ये सारी जो है सिस्टम क्या प्रोवाइड करती है। बेसिकली कंपनी जो कौन से सेक्टर्स के लिए लाइक ये डिज़ाइन करती सिस्टम एंड इक्विपमेंट, जैसे कि केमिकल्स के लिए हो गया, स्टील्स के लिए हो गया, न्यूक्लियर पावर के लिए हो गया, पेट्रोकेमिकल्स एंड फूड प्रोसेसिंग के लिए, ये अलग अलग चीज़ों के लिए कंपनी के मशीन्स जो है मैन्युफैक्चरिंग काम करती है एंड इनका क्या है सोल्यूशंस प्रोवाइड करती है। अगर आपने ड्रायर कूलर का देखें तो कंपनी क्या किल्बन है जो कंपनी की वर्ल्ड के एक लीडर डिजाइनर कंपनी मानी जाती है, डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मानी जाती है। इसके लिए ड्रायर एंड कूलर एंड यहाँ पे क्या नाम दिया हुआ है किल्स एंड कैल्सिनर के लिए कंपनी मानी जाती है। एंड बहुत जैसे कि फैब्रिकेट इक्विपमेंट भी कंपनी बनाती है, मैन्युफैक्चर काम करती है, साथ में हीटर ट्रांसफर सिस्टम भी। एंड साथ में कंट्री का आप देख सकते हैं बहुत सी लाइक कंपनी के देखें तो ओवरऑल जो यहाँ पे 6 प्रोडक्ट्स कंपनी के दिए हुए हैं जो अलग अलग लाइक इंडस्ट्रीज को ये सारी जो है मशीन जो यहाँ पे दी हुई है इनका लाइक सोल्यूशन प्रोवाइड करती है एंड ये इक्विपमेंट उनको देती है। मीन्स लाइक सर्विसेज प्रोवाइड कर देखा जाए तो। एंड बहुत से कंपनी के ऐसे क्लाइंट्स भी, अगर क्लाइंट्स को कुछ अगर आपको नेम ही बताऊँ तो जैसे कि फिनोलेक्स हो गया एंड एसआरएफ हो गया, एसीसी हो गया, आईओसीएल, गेल, हिंदुस्तान, ऐसे ये अलग अलग कंपनी के क्लाइंट्स हैं। एंड कंपनी की बेसिकली प्रोफाइल भी देखो, कंपनी का अच्छा खासा रेवेन्यू भी अच्छा खासा कर दे, कंपनी ने अच्छा खासा प्रॉफिट भी किया क्वार्टरली वाइज प्लस ईयरली वाइज। तो चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम कंपनी का डेटा देख लेते हैं। सो यहाँ पे अगर कंपनी के डेटा की बात की जाए, कंपनी का ग्राफ है मार्केट कैपिटल देख कितना दिया 3338 करोड़ कंपनी में मार्केट कैपिटल दिया हुआ, जो कि एक स्मॉल कैप कंपनी है। कंपनी की स्टॉक पी की बात की, स्टॉक पी कितना 14.9 यहाँ पे दिया। वही कंपनी का लाइक यहाँ पे इंडस्ट्री पी देखिए 23.2 है, जो कि देखा स्टॉक जो अभी अंडर वैल्यूड जोन में, ओवर वैल्यूड जोन में नहीं, जो कि आपको कम प्राइस में शेयर मिल रहा है 94.3 रुपीज़ में। वही कंपनी का लाइक रिटर्न ऑन एम्प्लॉयड की बात की, कंपनी का यहाँ पे प्रॉफिट कितना मिलता है 8.62% का, रिटर्न ऑन इक्विटी से कितना 2.45% का, जो कि यहाँ से कम कंपनी को प्रॉफिट मिला। बट कंपनी जो क्वार्टरली वाइज है कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट कर रही है। कंपनी के डेप की बात की जाए 71.1 करोड़ कंपनी ने डेप दिया, जो कि देख कंपनी ने अपना डेप रिड्यूस किया, कंपनी का डेप यहाँ पे अच्छा खासा दिया, जो कि बहुत ज़्यादा डेप दिया हुआ है। कंपनी की बुक वैल्यू देखिए 23.6 रुपीज़ का दिया हुआ है। वर्किंग कैपिटल की बात की जाए, वर्किंग कैपिटल कितना 78.8 करोड़ कंपनी का वर्किंग कैपिटल यहाँ पे दिया हुआ है। प्लेज परसेंटेज की बात की जाए तो कंपनी के जो प्रोमोटर्स उन्होंने अपना स्टेक जो प्लेज में दिया है कितना 23.8% का, जो कि मेन रीजन यहाँ पे यही है कि प्रोमोटिंग होल्डिंग जो है कंपनी का डिक्रीज हुआ लास्ट क्वार्टर से। सो मेन ये लाइक ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट आता है। कंपनी का हाई देखे तो 104 तक है, तो लो देखे 30 रुपीज़ तक। सो अभी 94 के आसपास ट्रेड हो रहा है। अगर ये 100 का लेवल ब्रेक करता है देन डेफिनेटली एक अच्छा खासा आपको इसमें मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है फॉर दी लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से देखे तो। डिविडेंड की बात की जाए, कंपनी जो डिविडेंड नहीं प्रोवाइड करी इसको बिकॉज कंपनी को इतना प्रॉफिट नहीं हो रहा है, इसके कारण कंपनी जो डिविडेंड नहीं प्रोवाइड करी है। फेस वैल्यू देखिए 10 रुपीज़ या प्रोमोटिंग होल्डिंग यहाँ पे देखिए 56.5% है, जो कि लास्ट क्वार्टर से कंपनी का जो प्रोमोटिंग होल्डिंग है डिक्रीज हुआ है। टोटल असेट देखिए 236 करोड़ कंपनी का टोटल असेट दिया है और कंपनी के डेटा के बेसिस बोलूँ। सो अगर आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना है तो लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से आप इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए ये। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे कंपनी के पीए कंपैरिजन की बात की जाए, अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे किल्बन इंजीनियरिंग जो कंपनी लास्ट नंबर पर आ रही है, बिकॉज कंपनी का मार्केट कैपिटल देख कम है एज कम्पेयर टू लाइक बाकी कंपनी से। बाकी कंपनीज का देख पी भी अच्छा खासा दिया भी हो यहाँ पे, वही लाइक रिटर्न ऑन एम्प्लॉयड भी देखा अच्छा खासा, क्वार्टर रिजल्ट भी किसी किसी कंपनी के अच्छे भी हैं। तो यहाँ पे अगर किसी कंपनी का लाइक सजेशन दो, अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है देन आप ये कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कौन सी? प्राज इंडस्ट्रीज में। ये कंपनी के लिए करंट प्राइस भी 341 का है, डिविडेंड प्रोवाइड करी, क्वार्टर रिजल्ट्स भी अच्छे खासे हैं एंड रिटर्न ऑन एम्प्लॉयड भी अच्छा है। सो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं।
सो इस तरीके से आप ये कंपनी में बहुत सी कंपनी आप पा सकते हैं, बट बाकी कंपनीज के अगर आप करंट प्राइस देखें तो बहुत ही ज़्यादा है एज कम्पेयर किल्बन इंजीनियरिंग कंपनी से। सो ये सारी चीज़ें देख के ही आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना है। नेक्स्ट यहाँ पे कंपनी क्वार्टर रिजल्ट्स की बात की जाए, जून सितंबर दिसंबर का अगर आप सेल्स देखें कंटिन्यूसली कंपनी का जो सेल्स है बढ़ता गया है, एक्सपेंसेस भी बढ़ते गए हैं। सेल्स देखे 553.82 करोड़ का, सेल्स देखे 44.77 करोड़ का, ओपन परसेंट देखे 16.82% दिया है। एंड यहाँ पे अगर अदर इनकम देखे कंपनी का अदर इनकम यहाँ पे इंक्रीज हुआ है कितना 4.16 करोड़ का। नेट प्रॉफिट की बात की जाए कंपनी का, अगर आप यहाँ पे देखें मार्च 2022 से कंपनी का जो प्रॉफिट है लगातार बढ़ता है, मीन 2022 में कंपनी ने अच्छा खासा जो है प्रॉफिट किया। अगर आप क्वार्टरली वाइज से कंटिन्यूसली कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता गया है। लास्ट क्वार्टर में कंपनी का कितना प्रॉफिट है 7.15 करोड़ का, जो कि बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है। अगर आप यहाँ पे बाकी चीज़ें भी देखें, अगर आप देखें तो कंपनी का जो मेन रेवेन्यू अगर आप देखें तो लाइक देखिए 88% जो कंपनी का जो मेन रेवेन्यू है तो वो डोमेस्टिक से आता है, बाकी जो है अदर इंडिया के बाहर साइड से कितना 12% का आता है। अगर आप देखें तो कंपनी के क्लाइंट्स जो मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया, कंपनी के अच्छे खासे टायर्स भी है अदर कंपनी से। तो फ्यूचर के हिसाब से कंपनी लॉन्ग टर्म के व्यू देखें कंपनी अच्छी खासी कंपनी है ये इन्वेस्टमेंट करने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात की जाए, अगर आप यहाँ पे कंपनी के सेल्स यहाँ पे देखें तो सबसे ज़्यादा जो सेल्स हुआ है यहाँ पे 22 में हुआ। अगर आप लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो 123 करोड़ का कंपनी का सेल्स हुआ है। लेकिन बाकी के ईयर्स में भी कंपनी का सेल्स अच्छा खासा हुआ था, बट अगर आप 21-22 से कंपेयर करें तो 2022 में कंपनी का सेल्स सबसे अच्छा हुआ है। एक्सपेंसेस देखें 109 करोड़ का हुआ है, ओपन परसेंटेज यहाँ पे देखा तो 11% दिया हुआ है। एंड अदर इनकम यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो मेन यहाँ पे लाइक 2 करोड़ का, जो कि लास्ट में इसका जो है नेट अदर इनकम जो कि लॉस में था, बिकॉज कंपनी का नेट प्रॉफिट भी देखें तो लॉस में था -92 करोड़ का, जो कि बहुत ही ज़्यादा, जिसके कारण कंपनी का जो शेयर प्राइस है बहुत ज़्यादा अभी लोएस्ट प्राइस पे ट्रेड हो, जो कि मैंने आपको बोला 94 के आसपास ये भी ट्रेड हो रहा है। एंड अभी अगर आप 22 में थे कंपनी का 2 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। सो यहाँ पे देखिए सबसे कम प्रॉफिट कंपनी को लाइक ईयरली वाइज कम प्रॉफिट है, बट कंपनी जो क्वार्टरली वाइज जिस तरीके से कंपनी प्रॉफिट कर रही है उसके हिसाब से बोलूँ कंपनी आपको फ्यूचर में अच्छा खासा आपको रिटर्न से कंपनी दे सकती है। नेक्स्ट अगर बाकी और भी चीज़ें बात की जाए तो कंपनी ने जो है अगर देखा तो कंपनी को बहुत से ऐसे ऑर्डर्स मिले 2021 में, जिसके कारण कंपनी के थोड़े प्रॉफिट भी हुए थे। बट अगर आप देखिए 21 में तो कंपनी को लॉसेस भी हुआ है, यहाँ पे देखें तो -92 करोड़ का। बट उस टाइम पे कंपनी को बहुत से ऐसे ऑर्डर्स मिले थे। अगर मैं बात करूँ जैसे कि IOCL है, यहाँ से भी कंपनी को ऑर्डर मिला, साथ में नारा मशीनरी ऑफ जापान इनसे भी ऑर्डर मिला था। एंड जो कि बहुत ही रेप्यूटेड कस्टमर थे कंपनी के, उनसे भी बहुत बड़ा बड़ा ऑर्डर मिला था ये कंपनी को। किसको? आपको जो मैं जिस कंपनी का नाम बता रही हूँ वो कंपनी का किल्बर इंजीनियरिंग कंपनी को बहुत से ऑर्डर्स मिले थे अदर कंपनी से। नेक्स्ट यहाँ पे कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए, यहाँ पे अगर प्रमोटिंग शेयर होल्डिंग देखें तो लास्ट क्वार्टर से कंपनी का प्रमोटिंग होल्डिंग यहाँ पे बड़ा है 56.48 करोड़ का। बट अगर आप जून एंड सितंबर का यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कंटिन्यूसली अगर आप देखें तो कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पे बढ़ गया है। बट प्रमोटिंग होल्डिंग यहाँ पे अगर आप देखें थोड़े बहुत डिक्रीज हुए, कोई एक रीजन था, बट यहाँ पे आपको भले यहाँ पे आपको दिख रहा है 56.48% का, बट प्रमोटिंग होल्डिंग यहाँ पे डिक्रीज हुआ है बिकॉज कंपनी के जो प्रमोटर स्टेक जो प्लेस पे दिया है। एंड एक और चीज़ अगर यहाँ पे प्रमोटिंग होल्डिंग में देखिए तो सबसे ज़्यादा जो स्टेक है वो FTPC कंपनी का है, जो कि कंपनी एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है। इनका इसमें ये किल्बर कंपनी में कितना इनका शेयर होल्डिंग है 29.07% का है। अगर आप 2021 के हिसाब से अगर आप देखें तो यहाँ पे अगर आप 2021 के हिसाब से और भी देखें तो कैंथाई फैमिली जो ग्रुप है कंपनी, इनका 38% का उनका स्टेक था। एंड RBL मीन्स DIS शेयर होल्डिंग जो है इसमें कंपनी का अगर देखा है तो कितना 21 के हिसाब से देखा है तो 23.93% का था। एंड अभी यहाँ पे देखें तो 0% हो गया, जो कि इन्होंने निकाल लिया अपना जो देखा जाए तो। पब्लिक शेयर होल्डिंग यहाँ पे इंक्रीज हुआ है 43.52% का यहाँ पे देखा जाए तो। सो कंटिन्यूसली शेयर होल्डिंग पैटर्न से थोड़े बहुत अभी चेंजेस होते रहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे कंपनी की अगर आप शेयर प्राइस चार्ट में की बात की जाए 31 मार्च का क्लोजिंग प्राइस है कि 94.3 पे क्लोजिंग हुआ है, 2.80% अप किया था। स्टॉक की यहाँ पे मोमेंटम की बात की, जैसे कि मैंने आपको बोला स्टॉक जो है काफ़ी बार जब भी ये लेवल तोड़ता है स्टॉक जो है लास्ट यहाँ तक जाता है। तो स्टॉक ने अच्छा खासा जो है ग्रोथ पकड़ा है। अभी स्टॉक जो अपसाइड जाने की कोशिश कर रहा है, वापस से इसने स्टॉक जो गिरा है यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया है, स्टॉक जो वापस अपसाइड जाने की कोशिश कर रहा है। सो अगर आपको इसका शेयर बाइंग करना रहेगा, सो जैसे कि मैंने यहाँ पे रेड लाइन मार्क की है, यहाँ पे मुझे एक्चुअली दूसरा लाइन मार्क करना, बढ़िया लाइन आपको जो दिख रही है 104 के आसपास आपको बाइंग एंट्री बनानी है। देन टारगेट 116 का रखना है फॉर दिस शॉर्ट टर्म के लिए अगर आपको रखना है तो। बट अगर आप लॉन्ग टर्म की व्यू के साथ देखें तो 150 का टारगेट पकड़ के चल सकते हैं। अच्छी खासी क्वांटिटी में बाय करोगे तभी आपको एक इसमें अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है।
नेक्स्ट वही कंपनी के सपोर्ट की बात की जाए, सपोर्ट आपको 85 का लेना, बिकॉज सपोर्ट जब भी ये तोड़ता है यहाँ से लास्ट का स्टॉक जो है यहाँ पे 75 तक जाता है। सो ये चीज़ें ध्यान में रख के आपको इसमें एंट्री लेवल बनानी है। सो मैंने तीनों चीज़ आपको मैंने बता दी है, साथ में आपको ये बता दें कि स्टॉक जो है मेन अगर देखा तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से कंपनी अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट करने के लिए। सो आई थिंक सब डाउट ही क्लियर हो गए हैं। सो गाइस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। थैंक यू।